कोचिंग वाले एप्लीकेशन में हम लोग डिज़ाइन किया था लास्ट टाइम में कैटेगरी को, और बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ था। इसके बाद हम लोग जो कोर्स दिखाने का काम कर रहे हैं वो सही से नहीं हो रहा है, तो हम लोग कोर्स को थोड़ा चेंज करते हैं, डिज़ाइन को चेंज करते हैं, कोर्स दिखाने के डिज़ाइन को चेंज करते हैं। तो इसके लिए जो कॉम्पोनेंट बना हुआ है पहले से, वो हम आपको पहले दिखा दें। तो कोर्स जहाँ डिज़ाइन एक एक करके सारा लूप चल रहा है उसको कहते हैं यहाँ पर हम लोग ये कोर्स सेक्शन नाम से बना हुआ है कॉम्पोनेंट। इसी में हम लोग थोड़ा चेंजेस लाएंगे और चेंजेस लाकर उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले ये कि जो कोर्स टाइटल लिखा हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हमको यहाँ पर, और दूसरा ये कि कंटेनर वगैरह यहाँ पे हमको नहीं चाहिए, तो हम इसको नॉर्मल डिव कर देते हैं, यानी ब्लैंक बिना क्लास के डिव कर देते हैं। सिंपली डिव है, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटाइज कर देते हैं। अब देख सकते हैं आप, और इसमें जो लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, ग्रीड बना हुआ है। ग्रीड ये है कि ग्रीड रहेगा, लेकिन जब एसएम रहेगा तो उसके लिए ग्रीड 2 हो जाएगा, एमजी रहेगा तो उसके लिए ग्रीड 3 हो जाएगा, और एलजी रहेगा तो 4 हो जाएगा। ये आप हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके इसको 2 ही रहने देते हैं, बट एलजी यानी कि सबसे बड़ा साइज में हम ग्रीड 3 रख देते हैं। मतलब एक लाइन में 3 ही दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और यह है कि स्क्रीन अगर डबल एक्सल रहेगा तो उसमें हम लोग ग्रीड 4 कर देंगे, ग्रीड डैश कॉल डैश 4। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा गैप देख लिया है, ठीक है। तो ये कोर्स मैपिंग किए हैं हम बेसिकली, और कोर्स मैपिंग करके हम लोग इसके अंदर कोर्स कार्ड नाम का डिव बनाए। अब कोर्स कार्ड में सिर्फ की पास किए और कोर्स पास किए, तो कोर्स पूरा एक ऑब्जेक्ट है, हम आपको कहते हैं अलग अलग पास कर दीजिए, यानी बेसिकली आप प्रॉप्स की मदद से अलग अलग सब कुछ डालिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे आपने की डाला था, ठीक था, तो आप लिखिए कोर्स डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इसके अलावा आप सारा को अलग अलग डालिए, जैसे कि आईडी क्या होगा, तो आईडी बेसिकली वही होगा, कोर्स डॉट की भी वही, आईडी भी वही, अंडरस्कोर आईडी। इसके अलावा आप टाइटल डाल दीजिए, तो कोर्स डॉट टाइटल, है ना। इसके अलावा आप डाल दीजिए इमेज यूआरएल। तो अब पहले तो हम लोग इमेज अपलोड दूसरे तरीके से कर रहे थे, और अभी हम लोग अपलोड थिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपलोड थिंग्स के हिसाब से इमेज यूआरएल शायद नाम है, या इमेज खाली नाम है, इमेज शायद देख लेंगे, एग्जैक्टली कॉलम को चेक कर लेंगे। और उसके बाद प्राइस क्या है, तो फीस और फीस जो है हम यहाँ पे कोर्स डॉट फी या फीस, ऐसा है क्या, मॉडल सामने रखें। ये कोर्स मॉडल देखो, यहाँ पर इमेज है, ये सही हम डाला है, और फी को चेक कर लेते हैं, ये देखो फी, ठीक है, फी। और इसके अलावा आप कोई भी इंफॉर्मेशन और देना चाहते हैं, जैसे कि लिमिट, सीट लिमिट कितना है, वो सीट्स, ठीक है, तो कोर्स डॉट, अब आप मॉडल भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए एनरोलमेंट लिमिट क्या नहीं, कितनी सीटिंग है। इसके अलावा कैटेगरी चाहिए अपने को, तो कैटेगरी, अब ये कैटेगरी आपको थोड़ा मेहनत करके निकालना होगा, कोर्स डॉट कैटेगरी, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ताकि अगर किसी वजह से उस ऐप को एक्सेस करने में दिक्कत आ रहा है तो वो दिक्कत ना आए, डॉट, ठीक है। तो जो लूप चल रहा है उसमें से कोर्स में से सारा डेटा हम पास कर दिए, और मेरा जो कंपोनेंट उसका नाम है कोर्स कार्ड, ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, बस डिज़ाइन चेंज करेंगे और काम हो जाएगा। चलिए अब हम सिंगल कार्ड जो है, कोर्स कार्ड जिसका नाम है, उसको थोड़ा चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हमको वो लेने का प्रॉप्स जो लेने का तरीका है वो चेंज करना होगा, कि आईडी, टाइटल, इमेज, और क्या था, इमेज, फीस, सीट्स और कैटेगरी, ये अलग अलग कर दिया, ठीक है, एक पूरा ऑब्जेक्ट पास नहीं किया, सही रहता है, ये अच्छे से काम करता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में पूरा एरिया को सबसे पहले हम इसको पूरा मिटा देते हैं, ताकि हम जब दोबारा लिखेंगे तो थोड़ा, अभी हम चेंज करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम पूरा लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लिंक डालेंगे, ताकि हम पूरा कार्ड को लिंक दे सकें, ठीक है, यानी जैसे क्लिक करेंगे वैसे लिंक काम करे, राइट। तो HREF और हाइपर रेफरेंस में हम डाल देते हैं यहाँ पे कि कहाँ जाना है। तो बेसिकली हम बैकटिक का यूज़ करते हैं, और URL बनाएंगे, बना नहीं है, कहेंगे कार कोर्स का जो आईडी है वो पास हो, ठीक है, आईडी प्रॉप्स में पास किए हम, वो आईडी यहाँ आ जाएगा।
इसके बाद क्या करना है कि बेसिकली इसको ऐसे बंद कर देंगे। अब जो काम करना है इसके बीच में करना है, तो बीच में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक div कंसिडर कर लेंगे, एक div कंसिडर कर लेते हैं जो इसका नाम रख देते हैं ग्रुप। ग्रुप क्यों, ये मजेदार चीज़ है। अगर आप ग्रुप में डिस्कस करें तो पूरा ग्रुप का भी एरिया को आप एक ही साथ चेंज कर सकते हैं। ये टेलविन में फीचर है, आप टेलविन के डॉक्यूमेंटेशन भी इसको देख सकते हैं। शैडो डैश होवर करने पर शैडो डैश एसएम होगा, यानी बिना शैडो के ट्रांसिएशन ट्रांसिएशन और इसके अलावा अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो उसमें कुछ भी ओवरफ्लो होगा तो हिडन कर दें, ठीक है। इसके अलावा बॉर्डर डाल देते हैं थोड़ा सा, और फिर राउंडेड डैश एल जी नॉर्मली, ठीक है। इसके बाद हम पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सा, और एच डैश फुल डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो भी हाइट होगा उसके हिसाब से आ जाए। अब ये डिव के अंदर हम लोग यहाँ पर एक डिव और बनाएंगे जिसका क्लास होगा रिलेटिव, ठीक है। ये पोजीशन रिलेटिव हो गया, डब्ल्यू डैश फुल हो गया, और इसके अलावा जो इमेज का रेशियो आएगा वो आएगा 16:9 का, तो हम लोग इसको एस्पेक्ट रेशियो वीडियो बोलते हैं, तो यहाँ पे वीडियो डाल देंगे, और राउंडेड डैश एम डी ताकि वो थोड़ा सर्कल दिखे, और ओवरफ्लो इसमें भी डाल देते हैं सेफ्टी के लिए कि अगर इमेज का साइज डब्बा से बड़ा हो गया तो बाहर नहीं जाए कम से कम। तो ये हो गया इमेज। अब आपको इमेज कंपोनेंट जो नेक्स्ट जेएस देता है आपको वो वाला यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, और उसमें लिख देना फिल, यानी इसका मतलब ये पूरा का पूरा एरिया फिल करना है। क्लास नेम, और यहाँ लिखें ऑब्जेक्ट डैश कवर, ये टेलविन का एक आसान सा फीचर। ALT अल्टरनेटिव नेम क्या होगा, तो टाइटल को आप यूज कर सकते हैं, टाइटल अल्टरनेटिव नेम हो गया SRC, और यहाँ इमेज को डाल सकते हैं जो कि पैरामीटर से आ रहा है, प्रॉप से आ रहा है। अब यहाँ आपका इमेज है, अब आप रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं, आपको कम से कम वीडियो, ये दोनों प्रोडक्ट में इमेज शायद नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? मैं एडमिन की तरफ जाता हूँ, ये क्या, लॉगिन फॉर्म कैनॉट फाउंड दिस मॉड्यूल, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये कौन सा है? चलिए एक बार और दोबारा से देखते हैं, तो पहला पिक्चर भी आ रहा है, मतलब सेशन एक्सपायर है ना। तो यूआई के अंदर लॉगिन फॉर्म एक बार चेक कर लेते हैं, लॉगिन फॉर्म तो यही है, लेकिन ये यूआई के अंदर अब नहीं रहा। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 है। तो स्लैश लॉगिन पेज में जाइए और ये इसको अपडेट कीजिए, इसको इंपोर्ट में हटा दीजिए, क्योंकि मैंने कल नाम वाम बदल दिया था भाई। लॉगिन फॉर्म रिफ्रेश, लॉगिन के पेज पे ये लॉग आउट हो गया है और कोई इशू नहीं है इससे, ये गूगल वाला लॉगिन भी यूज़ कर सकते हैं। चलो लॉगिन वापस आते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको एडमिन के पेज पे एडमिन के पेज पे जाने पे देखो, एडमिन के पेज जाने पे 404 का एरर है, क्यों? क्योंकि मेरा जो भी एडमिन के अंदर बना हुआ है इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। देखो पब्लिक फोल्डर के अंदर में नहीं, एडमिन के अंदर देखेंगे सुपर एडमिन, तो एडमिन के अंदर क्या हो रहा है कि सब पेज के लिए है, लेकिन होम पेज के लिए एडमिन के लिए कोई पेज डॉट जेएस नहीं है, लेआउट जहाँ पे है वहाँ पे कहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक पेज डॉट जेएस बना लेंगे। देखो क्या करना है, RAFC, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है कि रीडायरेक्ट फंक्शन काम करें नेक्स्ट जेएस से आकर, और रीडायरेक्ट क्या करेगा, उसको स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड में भेज देगा। मतलब अगर इसको स्लैश एडमिन डालता है, नॉट फाउंड का पेज नहीं आकर वो डैशबोर्ड को रिडायरेक्ट कर देगा। देखो स्लैश एडमिन है, इसको एक्सेस करते हैं, ये पेज डॉट जेएस सही जगह बने ना, एडमिन फोल्डर के अंदर नहीं, ये एडमिन फोल्डर के अंदर नहीं है, ये बाहर है। अब ठीक है, तो देखो ये एडमिन फोल्डर के अंदर पेज डॉट जेएस बना दिया, और पेज जब रिफ्रेश करेंगे तो एडमिन से स्लैश डैशबोर्ड पे अपने आप पहुंच जाएगा, यानी रीडायरेक्ट पॉसिबल है। देखो पहुंच गया डैशबोर्ड पे, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। खैर, हम जो कोर्स में इमेज देखने के लिए खाली आए हैं ताकि ये क्लियर, अरे अच्छा ये दोनों ड्राफ्ट वाला है, पब्लिश वाला नहीं है। पहली चीज ये है कि जब हम लोग कॉलिंग कर रहे हैं कोर्स को होम पेज पे,
वो मैं सारा फाइल को हटा देता हूँ। जब हम होम पेज पे कॉलिंग कर रहे हैं यानी कि पब्लिक के अंदर में यहाँ पर आप देखेंगे कि हम कोर्स को कॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि देखो स्टेटस जिसका पब्लिश हो, ऐसे लिख देंगे जिसका इसका स्टेटस पब्लिश हो। अभी ये पब्लिश नहीं है, चलो इसको पब्लिश कराते हैं, ठीक है, चलिए एडिट कराते हैं। और एक नया टैब खोल लेते हैं इधर। अब देखेंगे एक भी कोर्स नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा क्योंकि कोई भी पब्लिश नहीं है। तो हम पहले पब्लिश कराते हैं अच्छे से। ये कैटेगरी है, ये इंस्ट्रक्टर है, ये कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे फीस ऐड है, ठीक है, ड्यूरेशन डाल देते हैं, मतलब सब क्राइटेरिया पूरा कर देते हैं। डिफ़िकल्टी बिगिनर, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और यहाँ देखो ये इमेज अपलोड कर रहा है, तो यही इमेज बेसिकली हमको वहाँ पे दिखना चाहिए। देखो डेस्कटॉप पे ये सब यूज़ कर लेते हैं अभी हम, ठीक है, इसको अपलोड कर लेते हैं। जैसे ही ये अपलोड होगा तो 9 से 10 हो जाएगा ये, ठीक है, अब पब्लिश हम कर पाएंगे। कुछ समय का वेट, हाँ डिस्काउंट, देखो 9 से 10 पब्लिश हो गया, कोर्स पब्लिश। तो जो कोर्स पब्लिश हो जाएगा वो यहाँ दिखना चाहिए, देखो यहाँ दिख रहा है, बट ये इमेज का यूआरएल पूरा नहीं हो पाया। तो मुझे ये चेक करना चाहिए कि इसका मंगो डीबी के साथ क्या तालमेल है। एक बार इसको, ये देखो फोटो तो यहाँ आ गया है और फोटो में आने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आखिर क्या दिक्कत है। एक मिनट, मैं मंगो डीबी में जाता हूँ, मंगो डीबी के पास जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि इमेज का यूआरएल किस कॉलम में ऐड हुआ है, क्योंकि एसआरसी डालने के बाद भी हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। देखो यहाँ से इमेज पास हुआ है, इमेज वो नाम इमेज यूआरएल, सॉरी इमेज कर देते हैं, ये प्रॉप्स का नाम गलत है। तो बेसिकली हम लोग एक्सेस जिसको किए ना उसका नाम है इमेज। अब ठीक हो गया, बस इसको रिफ्रेश करो, देखो इमेज आ जाएगा, देखो आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ तो हो गया क्लियर कि हाँ इमेज आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमको क्या करनी है, इमेज के बाद वो कर लेते हैं। तो ये इमेज का काम खत्म होने के बाद इस डिवीज़न को छोड़ देंगे, ठीक है, और एक नया डिवीज़न बना देंगे फ्लिक्स लगाकर। थोड़ा देखो फ्लिक्स लगा दिया और इसमें लिखेंगे फ्लिक्स डैश कॉल, ताकि एक दूसरे के नीचे आ जाए। और मार्जिन टॉप, पैडिंग टॉप 2, मार्जिन नहीं देंगे, पैडिंग दे देंगे। और इसके अंदर टेक्स्ट डैश एक्सेल, एक्सेल आप एल जी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट डैश एल जी। और इसके अलावा अगर मीडियम साइज में है तो टेक्स्ट बेस हो जाए, यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट हो जाए, और फॉन्ट डैश मीडियम, मीडियम साइज हो जाए, और ग्रुप में होवर हो। देखो ये ग्रुप लगाने का फायदा, देखो सारा ग्रुप में आ गया। तो ग्रुप जब हम लोग करें, ग्रुप कौन है, ये मेन डिवीजन, तो ग्रुप में होवर यानी ग्रुप डैश होवर, ग्रुप का होवर जब हम करें तो टेक्स्ट कलर स्काई ब्लू कलर का 700 पे हो जाए। इसके अलावा ट्रांसलेशन डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा स्लो हो, मतलब थोड़ा अच्छे से। और अगर डार्क वर्जन पे हम हैं तो बेसिकली ग्रुप होवर चेंज हो जाए, ग्रुप GROUP, ग्रुप होवर। और इसके अंदर में ये डाल देते हैं कि ग्रुप होवर टेक्स्ट डैश स्काई ब्लू कलर का 500 होगा। उसके बाद 2-3 लाइन, यानी बेसिकली हम यहाँ लिखेंगे लाइन क्लैम्प 3 लाइन का, या 2 ही रखते हैं, 2 लाइन से ज़्यादा H1 ना हो, मतलब अगर लाइन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो 2 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं। अब बीच में क्या डाल देंगे, टाइटल, ठीक है। तो अब जो कोर्स का नाम टाइटल है वो लिखेगा, देखो दिख रहा है। और देखो ग्रुप होवर, यानी कहीं पे भी टच कर रहे हैं तो होवर टेक्स्ट पे हो रहा है, देखो हो रहा है, देखो ठीक है। अब इसका जो है ना कैपिटलाइज, अगर तुम चाहो तो पहला कैपिटल करना है तो कैपिटलाइज, ठीक है, तो वो W को कैपिटल की तरफ ले जाएगा, CAP, कैपिटलाइज। खैर छोड़ो, इसके अलावा हम लोग अब बाकी चीज़ें जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भी डालेंगे, जैसे कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए इस डिव से बाहर आ जाएंगे
और उस div से बाहर आने के बाद एक पैराग्राफ कंसीडर करेंगे, पैराग्राफ होगा और इसमें लिखेंगे टेक्स्ट डैश एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल, और इसके अलावा टेक्स्ट डैश म्यूटेड डैश फोरग्राउंड कलर, ये मिलता है सेट सी एन के पास से, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कैटेगरी को डाल देंगे। अब कैटेगरी जो भी होगा वो आएगा, बट अगर कैटेगरी पॉपुलेट करके नहीं आ रहा है तो आईडी आ जाएगा उसमें। देखिए पॉपुलेट करके आ रहा है, वेब डिजाइनिंग दिख रहा है, कैटेगरी तैयार है। उसके बाद पैराग्राफ को छोड़ देंगे, उसके जस्ट नीचे एक नया डिव बना लेंगे। नया डिव है मार्जिन Y3 एंड फ्लिक्स आइटम सेंटर, इसके अलावा गैप वो भी X से 2 और टेक्स्ट डैश SM, और मार्जिन मीडियम साइज होंगे तो टेक्स्ट डैश एक्सेस, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आएंगे, फिर से नॉर्मली हमको बैच बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे फ्लिक्स और यहाँ पे बनाएंगे आइटम सेंटर और गैप X1, ज़्यादा नहीं, टेक्स्ट स्लेटी 500। अब इसके अंदर आइकन बैच, याद है ना, आइकन बैच बना हुआ है मेरे पास पहले से, कंपोनेंट से खाली कॉल करना है और कौन सा आइकन यूज करना है वो बताना होता है, उसके अलावा साइज बताना होता है। तो साइज में SM और आइकन कौन सा यूज करना है वो बताना है, आइकन। और यहाँ पे डाल देंगे हमको चाहिए एक्चुअल में सीट का आइकन, तो वो स्टूडेंट कितना सीट लिमिट है तो वो आइकन चाहिए। अब ये तो देखना पड़ेगा कि फॉर्मेट सीट नहीं, अभी फिलहाल हम यूजर्स दे देते हैं, ठीक है। यूजर स्क्वायर शेप राउंडेड प्लस, नहीं थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यूसेज रिएक्ट को जाते हैं, वहाँ पे आइकन्स हैं, पूरा लाइब्रेरी है ये आइकन का, यहीं से उठाता है ना वो चैट चाहिए, तो इसका आइकन पूरा यहाँ पे अवेलेबल है। हम कौन कौन सा आइकन है वो देख लेते हैं। आइकन्स पे क्लिक करना है और थोड़ा सा सर्च करते हैं आइकन। हमको चाहिए थोड़ा सीटिंग जैसा दिखे तो अच्छा रहेगा, तो हम आइकन को सपोज कर रहे हैं कि हमको सीट जैसा चाहिए। ये सारे आइकन है इसके पास, मतलब एक बड़ा रेंज है, ठीक है। ट्रैवल करता हुआ एक सीट में बैठा हुआ आदमी, या बुकिंग जैसे कुछ सर्च करते हैं, बुकिंग सीट, हाँ ये सीट ठीक है, बट आसपास उसके चाहिए। कार, कार को कैसे दिखाता है, सीट, थोड़ा आइकन ढूंढना चाहिए। कौन सा आइकन, लिमिट को कैसे जाता है, एयर बैग, चलो ऐसे ढूंढ लेते कोई आइकन डालते। सीट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट ऑफ सीट को रिप्रेजेंट करना, थोड़ा सा मैं ढूंढ लेता हूँ। एक काम करते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी कोई डाल देते हैं, यूजर चेक, ठीक है, ये नाम है, बस यही यूज यहाँ, यूजर चेक, ठीक है। ये मेरा आइकन है, इसको हम यहाँ बीच में डाल देंगे। और एक्चुअल में इसका ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है हमको, बस हम ऐसे डाल देंगे तो भी हो जाएगा, जो नाम दे देंगे वो हो जाएगा। और ये बैक स्लैश, ठीक है। तो मैं अपने कोर्स वाले कंपोनेंट में देखूंगा कि वो वाला आइकन आया कि नहीं, छोटा सा आइकन चाहिए।
तब तक रिफ्रेश हो रहा है, तब तक हम अपना आगे का काम कर लेते हैं। और इसके बाद स्पैन डालते हैं, स्पैन, और स्पैन के अंदर डाल देते हैं कि कोर्स, ये क्या नाम था, सीट्स, और उसके जस्ट बाद आगे लिखते हैं 20 सीट्स ओनली। ठीक है, तो ये पब्लिक को दिखना चाहिए, ये आइकन है। इसकी जगह पे आप कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ढूंढने में काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप यहाँ ढूंढ लीजिए और कोई भी लगा लीजिए जो आपको लगा। लिमिट्स, ये भी यूजर्स भी ठीक था। खैर देखो 20 सीट्स ओनली है ना, तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा जो है हम लोग को आगे क्या करना है, प्राइस दिखाना है। ठीक है, तो प्राइस दिखाने के लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले कमेंट कर देते हैं, डिस्प्ले फीस, डिस्प्ले फीस। ठीक है, एक पैराग्राफ दिखाएंगे पहले, उसका क्लास टेक्स्ट डैश एमडी लगा देंगे, और इसके अलावा थोड़ा थोड़ा सीएसएस कर लेते हैं, एमडी टेक्स्ट डैश एसएम फॉन्ट, फॉन्ट डैश मीडियम, फॉन्ट डैश मीडियम, और टेक्स्ट डैश लेडी 700। और इसके अलावा यहाँ पे ऐसे डालेंगे, देखो फीस नाम है ना वेरिएबल का, फीस या फी, प्रॉप्स में क्या पास किया वो देख लेते हैं। कोर्स सेक्शन में कंट्रोल प्रेस करके मारो, देखो यहाँ फीस लिखा हुआ है, प्रॉप्स का नाम फीस है, तो उसी को पॉइंट करना, देखो 500 आया। लेकिन हमको तो चाहिए वो रूपी उपी का सिंबल, और हम लोग बना के रखे हैं पहले से, क्या नाम है, फॉर्मेट प्राइस, और उसके बीच में इसको पास कर देना, मामला चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश, बहुत बढ़िया, देखो तुरंत चेंज है ना। तो ये कोर्स का कार्ड अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और हम लोग दूसरा कोर्स बनाएंगे अगर, तो एक बार क्या करते हैं, पूरा फुल कोर्स को इंसर्ट करते हैं। तो कोर्स को इंसर्ट करने के टाइम में हम अपने कोचिंग का ही वेबसाइट को टारगेट करते हैं, वहीं से कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसी, मान लो ये एडवांस टेलविन का वेबसाइट, ठीक है, इसमें से मैं निकालूंगा पहले नाम, एडवांस टेलविन फॉर वेब डिजाइनिंग, ये कोर्स का नाम हो गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, देखिए इंस्ट्रक्टर, ठीक है, कैटेगरी कंप्यूटर साइंस में डाल देते हैं। ठीक है, इनरोलमेंट लिमिट 20, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फीस मान लो 1300, सिर्फ 1300 लिखना है, अपने आप डिज़ाइन हो जाएगा। वीक मान लो 6, ये ड्यूरेशन दिखाना है वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा डिफ़िकल्टी ये भी वहाँ दिखाना है, और यहाँ पे BCA MCA BTech CS/IT ऐसे लिख देता हूँ एलिजिबिलिटी के लिए, और ये फोटो लगा देता हूँ कोई भी, चूज, और यहाँ पे कोई दूसरा इमेज को यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। ठीक है, पढ़ाना टेलविन, पब्लिश कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का टेलविन। ठीक बात, नो कंप्लीट है, एक बचा हुआ इमेज, वो कंप्लीट होगा तो पब्लिश बटन मुझे मिल जाएगा। क्या बात है, हम लोगों ने इसको अच्छे से डिज़ाइन किया। पब्लिश, गेट रेडी फॉर, यहाँ पे देखने के लिए कि क्लिक करने पर क्या होगा, देखिए ये दूसरा कार्ड, एक कार्ड दूसरा कार्ड, एक कार्ड दूसरा कार्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब ऐसे ही आपका कंटिन्यूअस जितना भी कोर्स आप बनाएंगे सब यहाँ दिखेगा। तो पहले से जो कोर्स दिखाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग हो चुका और बेहतर हो चुका है। चाहो तो तुम लोग ऊपर का इमेज में जो पैडिंग डाला हुआ है वो हटा सकते हो, यानी यहाँ पे देखो ये जो पैडिंग यहाँ डिस्कस किया हुआ है, इसको यहाँ डिस्कस करने की जगह पर ये पूरा एरिया जो है इसमें डिस्कस कर सकते हो। जैसे इसमें पैडिंग टॉप अलग से डिस्कस, चलो ठीक है। इमेज क्या हुआ, बाउंड्री लाइन को टच करता है,
ठीक है, जो बॉर्डर है आपको दिख रहा होगा अच्छे से, और ये साफ सुथरा क्लीन डिज़ाइन नज़र आ रहा है। तो हम लोगों ने बना लिए, ये भी हो गया। एक चीज़ और हम लोग को करनी है, वो ये है कि हम लोग जब इस पर क्लिक करें तो हम लोग का एक पेज खुले और उस पर ये कंप्लीट डिटेल के साथ जाए। बट ये जो 20 कोर्स ओनली लिखा हुआ है, इसके बाद हम चाहते हैं, यानी यहाँ पर जो सीट लिमिट है ये आप देख सकते हैं कि ये फ्लिक्स में है, और हम लोग अगर इसका डिवीज़न को डुप्लीकेट करेंगे ऐसे, तो फिर वो कैसा दिखेगा वो देखने की ज़रूरत है। देखिए, रिफ्रेश करते हैं, देखिए जस्ट बगल में आ रहा है, और यहाँ हम इंस्ट्रक्टर का नाम डाल सकते हैं या फिर कुछ और डाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर आइकन को और भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे एडवांस है या बिगनर है ये बता सकते हैं, और न जाने क्या क्या चीज़ें। तो हम लोग बहुत कुछ अभी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे याद आ रहा है कि मैं इस जगह पर देख सकता हूँ कि क्या क्या है। कैटेगरी डाल दिया हमने, ये डाल दिया, कोर्स लिमिट हो गया, ड्यूरेशन डिफ़िकल्टी, ड्यूरेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं पहले ड्यूरेशन डाल देता हूँ। इसके लिए मैं क्लॉक का इस्तेमाल करूँगा आइकन का, तो यहाँ पे आइकन को खाली चेंज कर देना है क्लॉक। ठीक है, क्लॉक, और यहाँ पे डाल देना है हमको ड्यूरेशन। ठीक है, वेरिएबल पास नहीं है, ध्यान रखना है। और इसके साथ क्या लिखेगा, वीक्स। ये कब वीक लगेगा और कब वीक लगेगा, वीक्स कब लगेगा, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए कंडीशन, अगर ड्यूरेशन का वैल्यू, अच्छा बना हुआ है, फॉर्मेट ड्यूरेशन डिस्कस किया हुआ है, तो हम लोग इसको, हाँ याद आ गया, फॉर्मेट मैंने बनाया था, फॉर्मेट ड्यूरेशन, फॉर्मेट ड्यूरेशन, ये बहुत बढ़िया से एकदम इसको डिज़ाइन कर देगा। बट ड्यूरेशन पास नहीं है, देखिए यहाँ कैटेगरी के बाद ड्यूरेशन डाल देते हैं, और जब इसको कॉल कर रहे होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कोर्स सेक्शन में, तो इसमें ऐड कर लेंगे ड्यूरेशन को भी, ड्यूरेशन कोर्स डॉट ड्यूरेशन। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये क्लॉक का साइन तो आ गया, ये अनडिफाइंड है क्योंकि वेरिएबल नहीं था, अब हो गया। देखो 4 वीक्स, 6 वीक, तो ये बड़ा अच्छा दिख रहा है ना कि ये इस वीक में इतना है, इतना है, ऐसा है। इसके अलावा जो है और क्या मुझे चाहिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिखा देना है। ठीक है, तो उसके लिए कोई आइकन सोच लीजिए, चेक लिस्ट करके होगा, चेक लिस्ट ऐसा करके यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये आइकन बड़ा अच्छा है, चेक लिस्ट, लिस्ट चेक नाम है इसका। तो ऐसे ही जैसे मैंने अभी एक कार्ड को कॉपी पेस्ट किया, इसको एक और बार कर लेंगे, और इसका जो आइकन है उसका नाम रखेंगे लिस्ट चेक, LIS, L कैपिटल, लिस्ट चेक। ठीक है, और ये मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी, मैं नाम वही रख लेता हूँ जो मैंने कॉलम्स को रख दिया है, तो बेसिकली ये है, और यहाँ पर हम इसको पास कर देते हैं, दैट्स इट। और हम लोग पैरामीटर में यही वेरिएबल का नाम डाल देते हैं, और जहाँ कॉल कर रहे हैं वहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, पोस्ट डॉट। ठीक है, तो इसको भी चेक कर सकते हो, तो तीसरा आइकन भी आ गया होगा। बहुत ज़्यादा नहीं कचरा करना है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा काम और करेंगे, वो ये है कि जो आइटम सेंटर लिखा हुआ है इसमें लिखेंगे जस्टिफाई बिटवीन। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा ये कोने में आ जाएगा, इस कोने में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसमें से इसको नीचे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए ऐसे, और इसका डुप्लीकेट बना लीजिए, ये डिव का डुप्लीकेट बना लीजिए, और इसमें से ये सब आइकन हटा के खाली ये आइकन डाल दीजिए, अच्छे से कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। देखिए ये थोड़ा नीचे आ गया, और ये इस कोने और ये इस कोने में चला गया, और वो जो मैंने कोना कोनी बताया वो नहीं डालेंगे, जस्टिफाई बिटवीन हटा देते हैं, इससे ये वाला इसके साथ आएगा, अच्छा लगेगा। और गैप आपस में आ रहा है वो देख लेते हैं, मार्जिन की वजह से हो रहा हो। देखो ये गैप हटा देते हैं, गैप डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे, MY ये रहा है ना, तो इसमें MT खाली कर देते हैं, और इसमें हटा ही देते हैं। रिफ्रेश का वेट करें या रिफ्रेश कर दें, रिफ्रेश कर दें। ठीक है, थोड़ा गैप, MY2, ज़्यादा नहीं। क्यों नहीं हो रहा है M/2, थ्री हो रहा था, मैं ज़्यादा ही कर दिया। खैर देखने में काफ़ी ठीक लग रहा है। ठीक है,
और ऐसे ही मेरा कोर्स डिस्प्ले करेगा तो और अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि ये ठीक, ये दोनों पे लिंक भी हम लोग डाल दिया, बस क्लिक करके वो पेज बनाना बाकी है, बाकी काम हो गया। चलिए, तो ये कोचिंग एप्लीकेशन का कोर्स डिस्प्ले भी कंप्लीट हुआ यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग आगे का काम ये करने वाले हैं कि यहाँ पे सर्च का पट्टी बनाएंगे हेडर में। तो चलिए, हेडर ये है और इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं, दुरुस्त करते हैं। सबसे गड़बड़ तो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं नाम, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा शेड CN का इस्तेमाल करते हैं, शेड CN का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू करके है या अवतार करके होगा, पहले अवतार चेक कर लो अवतार क्या है। अवतार में ऐसा आइकन आता है और हम इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह इसको अवतार को यूज़ करना चाहते हैं। तो हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू ये वाला यूज़ करेंगे। देखो, जस्ट क्लिक करने पे ये खुलता है ना, खुला ना। तो हम ऐसा चाहते हैं कि क्लिक करने पे खुले। देखो, ठीक दिख रहा है, तो ये सब ठीक है। इसका कोड क्या है वो देख लो। इसको इंस्टॉल क्या कर चीज़ से करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए। आई थिंक ये ड्रॉप डाउन मेन्यू मेरा इंस्टॉल है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, आपको UI में दिखा देता हूँ कि इंस्टॉल है या नहीं। तो बना बनाया हुआ कंपोनेंट है, रीयूजेबिलिटी काफ़ी अच्छा है। बाहर का कंपोनेंट फोल्डर UI, देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। तो मैं इस कंपोनेंट को अगर यूज़ भी कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं इसको एज अ कंपोनेंट यूज़ करूँगा हेडर में, यहाँ पे हेडर में यहाँ पर यूज़ करूँगा सेशन के पास। अगर सेशन है तो ये दिखाओ, नहीं है तो ये दिखाओ, और है तो ये दिखाओ, ठीक है। तो ये जो इमेज दिखाने का जगह है यहाँ पे दिखाना, एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाना है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इशू ये है कि हम इसको कमेंट कर लेते हैं। कमेंट कर लिया जो पुराना था। अब अपना तरीके से करेंगे, सेशन और एंड और ये छोटी ब्रैकेट और यहाँ डाल देते हैं इसको पूरा। यानी बेसिकली सेशन रहेगा तो यही दिखेगा, बट इसका जितना भी इंपोर्टिंग है वो सब ज़रूरी है, इसलिए ये वाला लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार में इंपोर्ट हो जाएगा, क्यों हम एक एक करके जाके इंपोर्ट करेंगे। तो हम सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे। ये इमेज की ज़रूरत नहीं दिखा रहा है, बट हमको अवतार में वगैरह में चाहिए होगा। अभी हम देखते हैं कि वो ओपन बटन दिखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओपन बटन आ रहा है और क्लिक करने पे काम भी कर रहा है। अब वो ओपन जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे अवतार डाल देंगे। अवतार यानी कि फोटो, ऐसे गोल सा, तो इसका नाम है अवतार। हमको सिंपली इसको ऐड करना है अपने कंपोनेंट के तौर पे। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, नया पैकेज लेंगे और ये इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद अवतार मेरे पास आ जाएगा, जिसमें हम ओपन जहाँ लिखा हुआ है ट्रिगर यानी कि इस जगह पे अवतार को इंपोर्ट कर लेंगे। देखो, अवतार कंपोनेंट है और अवतार कंपोनेंट को हमको यूज कैसे करना है वो देखो। अवतार के अंदर अवतार इमेज और अवतार फॉल बैक। मान लीजिए इमेज ना दिखाए तो वहां पे क्या दिखाना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अवतार इमेज ये कंपोनेंट को कॉल करेंगे और अवतार इमेज में हमको SRC डालना है, SRC डालना है। और SRC हमको पता है, जैसे इमेज हम इसमें डाला था, देखो ये कमेंट किया हुआ पार्ट है, बट इसमें तुम देख पा रहे हो कि हम SRC यहाँ से उठा लिया है, सेशन डॉट यूजर डॉट इमेज। तो सेशन वेरिएबल है, लॉगिन हुआ है यूजर डॉट इमेज, तो ये सेशन से आ गया। इसके अलावा मुझे यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए, अवतार इमेज का काम खत्म हो गया। अगर किसी वजह से इमेज अपलोड नहीं हो पाता तो अवतार फॉल बैक, अवतार फॉल बैक, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखाना है, देखो दो कैरेक्टर है, सिर्फ दो कैरेक्टर है नाम का। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि जो नाम आ रहा है ना उसका एक कैरेक्टर आए, फर्स्ट नेम का, एक कैरेक्टर है लास्ट नेम का। तो हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम दिखाने का काम कर रहे थे, ये है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट सेशन, कुछ भी करके आप ऐसे कर लीजिए, सेशन डॉट यूजर डॉट नेम। अब आप उसको ट्रिम करना है आपको, मतलब बेसिकली आप उसको डॉट सब str फंक्शन है, सब str, और इसमें 0 से लेकर 2, मतलब 2 कैरेक्टर आएगा, ठीक है। हम दोनों चीज़ दिखा देंगे आपको काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जो नाम दिखाना है, जैसे माई अकाउंट की जगह पे आप नाम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। देखिए सेशन, सब कुछ तो सेशन में है, ये सेशन डॉट यूजर डॉट नेम। और ये लॉग आउट का बटन यहाँ दे सकते हैं, तो लॉग आउट का बटन देंगे, अभी नहीं देंगे, अभी ये सब लिंक को कोई एक लिंक रख देते हैं, बाकी हटा देते हैं, ठीक है।
नहीं दे सकते थे, दे देते। इसके ऑन क्लिक, और ये नाम है हैंडल लॉग आउट, है ना, बस इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा कस्टमाइज और लिखते हैं लॉग आउट, तो एक लिंक बन गया। हैंडल लॉग आउट बना हुआ है, इसलिए परेशान होने की बात नहीं। रिफ्रेश का वेट करते हैं। देखो ये भी लॉगिन नहीं दिखा रहा, अच्छा देखो ये अवतार आ गया, और क्लिक करने पे देखो नाम आ गया, और ये लॉग आउट देखो, ठीक है। ये लॉग आउट इस पर काम नहीं किया कि लॉग आउट लॉग इन रहे तो फिर लॉग इन पे न जाए, देखो काफ़ी अच्छा है। और लॉग आउट पॉसिबल हो रहा है, देखो लॉग आउट पॉसिबल है, लॉग आउट हो भी रहा है। गूगल से लॉग इन करते हैं तो फोटो आया, ठीक है। अगर किसी वजह से मान लो हम है ना नॉर्मल लॉग इन करेंगे तो उसमें फोटो तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, तो उसका नाम, ये सब एस काम नहीं किया, एक मिनट रुको, सब स्ट्रिंग बोलता, सब एस, हाँ सब स्ट्रिंग कर दो, सब एस शायद बोल रहा है कि हटा दिए। खैर, अब मान लो किसी वजह से इमेज नहीं है, नहीं है, कमेंट कर दिया, तो फिर क्या आएगा, उस इमेज की जगह पे क्या आएगा, ये सवाल है। यहाँ पे क्या आएगा, पहले रिफ्रेश होने देते हैं, देखो CSA, सादिक का नाम आया, ठीक है। तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम कैपिटल कर देते हैं इसको, तो डॉट टू अपर केस, तो कैपिटल हो जाएगा। बेसिकली ये फंक्शन है, कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में। आप रिफ्रेश कीजिए, देखो ऐसे, तो ये देखने में थोड़ा ठीक लगेगा नहीं। और रैंडम कोई कलर भी आप फॉल बैक में डाल सकते हैं, तो फॉल बैक में आप थोड़ा देख लीजिए क्या और पॉसिबल है। खैर ठीक है, ये ग्रे कलर का भी आया है बाय डिफॉल्ट। आप इसमें जाकर फॉल बैक का कंपोनेंट में जाकर यहाँ वेरिएंट देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट बना होगा, है ना, फॉल बैक। तो इसमें देखो यहाँ बाय डिफॉल्ट BG म्यूटेड लिखा हुआ है, तुमको लगता है कि नहीं तुम पिंक डालना चाहते हो, पिंक डैश 500 अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दो, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। तो जो दिखेगा वो पिंक कलर का, क्या समझ में आया। तो हम लोग एकदम तैयार है इस चीज़ के लिए कि फॉल बैक का कस्टमाइजेशन कैसे पॉसिबल है, तो वो भी पॉसिबल है कि कस्टमाइज किया जा सकता है, ऐसे समझाने के लिए, ठीक है। और अगर इमेज रहेगा तो इमेज तो दिखेगा ही, दिखेगा, कोई इशू नहीं। देखो नेक्स्ट रिफ्रेश में वैसे की जगह फोटो, और अब पहले से थोड़ा अच्छा दिख रहा है, राइट, वो दिखाना थोड़ा मुश्किल था। ये रजिस्टर फॉर एडमिन और ये सब हटा देंगे हम, अच्छा कर देंगे इसको, सेशन में डेटा है तो फिर भैया, ठीक है। खैर, तो थोड़ा सा पहले से अच्छा हुआ है, और इसमें हम लोग अब सर्च का पट्टी भी बनाएंगे, और ये जो हम लोग कमेंट में किए थे ये हम लोग हटा देंगे, इसकी ज़रूरत अब नहीं, हटा दिए। तो बीच में यहाँ पे नेव के बाद और इससे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म टैग, और ये नॉर्मल फॉर्म से नहीं बनाएंगे, चैट CN से बनाएंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वही से बनाएंगे फॉर्म जैसे इस सब में बनाए थे। आज छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।